हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो लीची विथ मोनिका मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस की PYQ में। जो JSSC एग्जाम, JSSC CGL, उत्पाद सिपाही, दरोगा, झारखंड पुलिस एंड रेलवे, NTPC और ग्रुप डी, इन सभी में साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूध के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। किस सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी महाधमनी को कहा जाता है। डिप्थीरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है? डिप्थीरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? गता को। जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच स्तर कितना होता है? जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच मान हो जाता है <6। उच्चतम उबलते बिंदु वाला धातु कौन सा है? टंगस्टन। टंगस्टन उच्चतम उबलते बिंदु वाला धातु है। ज्वारीय शक्ति का उदाहरण है। इनमें से ज्वारीय शक्ति का उदाहरण कौन सा है? पुनः प्राय ऊर्जा स्रोत है। सूत्रहन एक आम तरीका है। किनका आम तरीका है? घर्षण को कम करने का। शेर पूछ मकांक एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? एंडेमिक की प्रजाति है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 0.48। रजत एक मिश्र धातु है। रजत किसका मिश्र धातु है? कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं शुरू होती है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं शुरू होती कहाँ से? सूर्य से ऊर्जा। जंगल बनाने के लिए बंजर भूमि में पेड़ लगाने के प्रयास को क्या कहा जाता है? जंगल बनाने के लिए जो बंजर भूमि में पेड़ लगाए जाते हैं उन्हें वनीकरण कहा जाता है। शुद्ध पानी का पीएच स्तर कितना होता है? शुद्ध पानी का पीएच मान होता है 7। बिग बैंग कितने साल पहले हुआ था? बिग बैंग कितने साल पहले हुआ था? 13.7 अरब साल पहले हुआ था। कौन एक आत्र परजीवी है? आत्र परजीवी कौन सा है? टैपवर्म एक आत्र परजीवी है। कौन सा श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए एक और नाम है? श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए एक और नाम क्या है? लेक्योसाइट है। भारत का पहला यूरेनियम खदान कौन सा है? भारत का पहला यूरेनियम खदान जादूगोड़ा का खान है। कौन सी ग्रंथि एक तितली के आकार की ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि, जिसे तितली के आकार की ग्रंथि भी कहा जाता है। प्रकाश की कौन सी घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है? प्रवर्तन, अपवर्तन और फैलाव, इन तीनों के कारण होता है इंद्रधनुष का निर्माण। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए कौन से एक उपकरण है? परमाणु ऊर्जा किसके द्वारा पैदा किया जाता है? रिएक्टर के द्वारा। और ये हमारा साइंस का सेट 2 कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।